बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत से मर्द परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये पूछने में बहुत शर्म आते हैं कि क्या एक खसिये का दूसरे से बड़ा होना मामूल है। लेकिन बिल्कुल भी फ़िक्र न करें, क्योंकि ये आपके ख़्याल से ज़्यादा आम है। हम इस बात का अहाता करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या हो सकती है, और सबसे अहम बात यह है कि इसका शाफी इलाज होम्योपैथी में मौजूद है। सबसे पहले आइए बड़े सवाल पर तवज्जो दें कि क्या एक खसिये का थोड़ा बड़ा होना या दूसरे से नीचे लटकना मामूल की बात है। तो हाँ, ज़्यादातर मर्दों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। बायां खसिया आम तौर पर दाएं से नीचे लटकता है और मामूली साइज़ इख्तिलाफात आम हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगरचे मामूली फ़र्क आम तौर पर बेज़रर होते हैं, कुछ वजूहात हैं कि एक खसिया दूसरे से बड़ा क्यों होता है। आइए इस पर तफसीली बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुदरती एनाटॉमी पे कि एक खसिये का दूसरे से थोड़ा बड़ा या कम होना बिल्कुल फितरी है, क्योंकि जब आप घूमते हैं तो ये हल्की सी हम आहंगी इन्हें एक दूसरे से टकराने से रोकने में मदद करती है। हाइड्रोसिल ये तब होता है जब खसिये के गिर्द पानी जमा हो जाता है, जिससे ये सूजन दिखाई देती है। अगरचे आम तौर पर बेज़रर होता है, लेकिन ये तकलीफ़ का बायस बन सकता है और इसे इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। वेरिकोसिल, इसे वेरिकोस वेंस की तरह ही समझें, लेकिन आपके ये स्क्रोटम में है। ये सूजन वाली रगों की वजह से एक खसिये को बड़ा होना दिखाई देता है। ये आम तौर पर नुकसानदार नहीं, लेकिन बाद सूरतों में फर्टिलिटी को मुतासिर कर सकता है। चोट या हादसा, बाज़ औक़ात चोट की वजह से एक खसिया आर्जी तौर पर फूल सकता है। इन्फेक्शन या सोजिश, एपिडिडिमाइटिस या आर्काइटिस जैसे हालात जो खसियों के इर्द गिर्द ढांचे के इन्फेक्शन हैं, सूजन का सबब बन सकते हैं। ट्यूमर या खसिये का कैंसर, अगरचे ये आम नहीं है, इसमें साइज़ में किसी भी अचानक नुमायाँ इजाफा को हमेशा डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। टेस्टिकुलर कैंसर का जल्द पता लगाना कामयाब इलाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अचानक तकलीफ़दा सूजन महसूस होती है, गांठें महसूस होती हैं या तकलीफ़ या भारीपन जैसी दीगर अलामत का एहसास होता है, तो ये ज़रूरी है कि किसी डॉक्टर से मशवरा करें। अब आइए खसियों की तकलीफ़ को दूर करने में होम्योपैथी के किरदार पर बात करते हैं। होम्योपैथी कुदरती इलाज पेश करती है जो इनफरादी अलामत के मुताबिक होते हैं। मुख्तलिफ़ खसियों के मसाइल के लिए आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में सबसे अव्वल है क्लेमेटिस। ये खसी की सूजन और दर्द के लिए मुफीद है, ख़ास तौर पर जब कोई मनसलिक खींचने या घसीटने की तरह का दर्द हो। रोडेंड्रोन खसियों में दर्द और सूजन के लिए मददगार, ख़ास तौर पर जब तूफ़ानी मौसम में अलामत ख़राब हो जाएं। औरम मेटालिकम यह वेरिकोसिल के मामलात में तजवीज़ की जाती है, जहां वसअत और भारीपन के साथ साथ अफसरदगी और नाउमीदी का एहसास भी महसूस होता है। कोनियम खसियों में गांठों या सूजन के इलाज के लिए फ़ायदेमंद है जो बेदर्द या आहिस्ता बढ़ते हैं। अक्सर ये बूढ़े मर्दों में होता है। स्पॉन्जिया टोस्टा एक पत्थर की तरह सख्त एहसास और चलने वाले, जलने वाले, टपकने वाले दर्द के साथ खसिये के मसाइल के लिए जो अक्सर हाइड्रोसिल या इसी तरह के दीगर मामलात से मुंसलिक होती हैं। होम्योपैथिक इलाज के अलावा मामूलाती ज़िंदगी की कुछ आदत हैं जो आपके खसियों की सेहत को बरकरार रखने के लिए आप उसको अपना सकते हैं। जैसा कि महीने में एक बार अपने खसियों को चेक करने की आदत बनाएं, ये आपको किसी भी तब्दीली का जल्द पता लगाने में मदद कर सकता है। मुआविन ज़ेर जामा पहने, ख़ास तौर पर जिस्मानी सरगर्मियों के दौरान।
लेकिन तंग अंडरवेयर पहनना चोट को रोक सकता है। सेहतमंद ग़िज़ा और वर्जिश को बरकरार रखें। मुनासिब ग़िज़ाइयत और बाकायदा वर्जिश मजमूई सेहत को बरकरार रखने और सोजिश को कम करने में मदद करती है। लिहाजा खुलासा ये है कि खसिये की साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क मामूल की बात है, लेकिन अगर आपको कोई अहम या अचानक तब्दीली नज़र आती है तो इसकी जांच कराना हमेशा अच्छा ख्याल है। बाकायदगी से चेकअप और मुतवाज़िन मामूलाती ज़िंदगी के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना न भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।